Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So we have done with inductive effect, resonance, conjugation, hyperconjugation. Today we are going to start with the last electronic effect, that is mesomeric effect or resonance effect. Hopefully you have gone through my previous videos. अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो पहले आप उन सबको देख लीजिए. All your concepts of journal organic chemistry will be crystal clear. So let's start with resonance effect without wasting much time. तो अगर रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो हाउ वी विल डिफाइन इट. इट इज़ ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. और किस टाइप का? परमानेंट इफेक्ट है ये. कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है. इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? इट कैन बी ईदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और इट कैन बी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर आपको होमो और ल्यूमो का कंसेप्ट याद है तो मैंने बताया था कि जितनी होमो की एनर्जी हाई होती है उतनी उसकी डोनेटिंग एबिलिटी भी हाई होती है. और अगर हम डोनेटिंग एबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो लोन पेयर इज ईजी टू डोनेट फॉलोड बाय पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉलोड बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. सबसे ईजिली कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो सकता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन. और सबसे मुश्किल क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करना. तो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग या फिर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विच अकर्स इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ द टाइप. और ये किस में होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है. कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो इन दो टाइप का हो सकता है. कौन से दो टाइप्स का? देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर. ठीक है, जहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पर कैसे शिफ्टिंग होगी? लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करे देन इधर शिफ्ट करे. और सेकेंड टाइप का सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या है? मल्टीपल बॉन्ड हो. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम. बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है? ए और बी में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा. ए जस्ट सपोज बी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये किस में होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है. एंड दिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैन बी ऑफ ईदर ऑफ दीज टू टाइप्स. क्लियर? नाउ इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट बोल देते हैं या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोल देते हैं. और इसको रेजोनेंस इफेक्ट से अगर लिखें तो आर से, कैपिटल आर से लिखते हैं. मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर कैपिटल एम से लिख देते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ ए परमानेंट इफेक्ट. कैसा इफेक्ट है ये? परमानेंट इफेक्ट है. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है. उसके बाद चाहे हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें या फिर कॉन्जुगेशन की बात करें या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, सारे इफेक्ट्स कैसे हैं? परमानेंट इफेक्ट है. इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. कैसा इफेक्ट है ये? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है एज इट टेक्स प्लेस बाय द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इसलिए है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का. और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करना इज़ अ वेरी टफ जॉब. क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या है? सिग्मा बॉन्ड को हिलाने से then it is a strong effect as it takes place by the transfer of pi electrons और non bonding electrons. ये कैसा इफेक्ट है? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है. स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का. पाई इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करना जो है वो ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को. इसलिए जो इंडक्टिव इफेक्ट है उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करना ही इटसेल्फ अ टफ जॉब. Then coming to the types of mesomeric effect. Mesomeric effect can be of three types. It can be first देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हो तो उस केस में होता है प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट. फर्स्ट टाइप क्या है? प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट. ये किस टाइप के सिस्टम में होता है? देखो, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड जेड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, इस वाले टाइप के सिस्टम की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पर क्या होगा? जब किसी ग्रुप में जेड क्या है? कोई ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तो
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग एबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करा और फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करी, तो इस पे जेड पे कैसे चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कैसे चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं उन ग्रुप्स के जो प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, एल्कोक्सी ग्रुप हो, इन सब पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और अगर एक लास्ट टाइप के ग्रुप की बात करें तो इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये टाइप का सिस्टम भी जो है प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। क्यों, क्योंकि इस क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ विड्रॉ करे। विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करने की। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो भी कैसे इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। इन टाइप का सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ पर लगा हो वो कैसे इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये कैसे इफेक्ट शो करता है, माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। इस पर क्या है, देखो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है तो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो बी पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ए पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर शिफ्ट हुई तो सी पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और इस वाले सी पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो नाइट्रो ग्रुप है या फिर ये CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये सारे क्या है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड है, ये किस टाइप का इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कुछ ग्रुप्स जो हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। और कुछ ग्रुप्स जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। एक थर्ड कैटेगरी होती है ग्रुप्स की जो कि क्या है, दोनों टाइप का इफेक्ट शो कर सकते हैं, प्लस आर इफेक्ट भी और माइनस आर इफेक्ट भी। तो वो किस टाइप के ग्रुप होते हैं, ए डबल बॉन्ड बी और ए पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसिल ग्रुप, नाइट्रोसिल ग्रुप कैन बिहेव एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इट कैन बिहेव एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज वेल। तो यहाँ पर नाइट्रोसिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सिस्टम में रिलीज करी है। तो नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे कैसे चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। अब सेकेंड टाइप का देखिए, यहाँ पर नाइट्रोसिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह इफेक्ट शो कर रहा है। इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करी तो ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर कार्बन पे कैसे चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो नाइट्रोसिल ग्रुप कैन बिहेव एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑल्सो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑल्सो। और इसका दूसरे टाइप का सिस्टम क्या है, जहाँ पर ए डबल बॉन्ड बी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल ये एल्कीन टाइप का सिस्टम, बस यहाँ पर हाइड्रोजन जो है किसी एक ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, या फिर फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह इफेक्ट भी शो कर सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह भी इफेक्ट शो कर सकते हैं, डिपेंडिंग किसके साथ कोई और दूसरा ग्रुप जो लगा हुआ है वो कैसा बिहेव कर रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू फ्यू एग्जाम्पल्स, देखो डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट एज दैट ऑफ द मेसोमेरिक इफेक्ट। हो सकता है जिस डायरेक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा हो और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा हो, और हो सकता है कि इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो OCH3 ग्रुप है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो ये कैसे इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम में डोनेट करेगा, फाइन। और दूसरा ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है और माइनस आई इफेक्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो मिथाइल ग्रुप कैसे इफेक्ट शो करता है, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट, एंड इट इज एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन।
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कैसे इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट, और ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो ये कैसे इफेक्ट शो करे, प्लस एम इफेक्ट, एंड बोथ मीजोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगर मैं यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप की बात करूँ तो नाइट्रो ग्रुप जो है उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस एम इफेक्ट, और नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो ये कैसे इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट, और माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दे आर बोथ एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस ग्रुप की, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो कैसे इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट। पर ये मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, 5 बॉन्ड बनाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पर 5 बॉन्ड बनाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। नाइट्रोजन कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स। उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वो अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड नहीं कर सकता, इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी। इज दैट क्लियर? अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो कैसे इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस एम इफेक्ट भी शो करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इधर शिफ्ट हो गई, तो फॉस्फोरस क्या है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है, इट कैन एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो होगा क्या, यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड पी एच, फॉस्फोरस कैन मेक 5 बॉन्ड्स, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है और माइनस एम इफेक्ट भी शो कर रहा है, एंड बोथ मीजोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? So this was all about today's lecture. For further lectures on mesomeric effect, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you like my lectures, please don't forget to subscribe my channel and share it as maximum, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।